की मन्नत अच्छी तरीके से जानती है कि दादाजी की मौत किस तरीके से हुई है, और अगर उसको साबित करना है तो उसे मल्लिका के द्वारा ही साबित किया जा सकता है। तो शालिनी के साथ मिलकर मन्नत ने एक छोटी सी प्लानिंग की है कि मल्लिका को डराया जाए दादाजी के नाम पर, दादाजी की चीज़ों से, तो कहीं ना कहीं वो डर जाएगी और ये कमज़ोर कड़ी है और ऐश्वर्या राय का जो राज है वो सबके सामने खोल देगी। बिल्कुल वैसा ही होता है। मन्नत, शालिनी और उसका भाई मिलकर दादाजी की जो चीज़ें हैं वो हवा में उड़ाते हैं और एक तरह से ऐसे दिखाते हैं कि जैसे दादाजी की आत्मा यहाँ घूम रही है और वो मल्लिका से इंसाफ चाहती है और कह रही है कि बेटा मुझे इंसाफ दिलाओ, जिसने मुझे मारा है उसका नाम सारी दुनिया के सामने लाओ, घर वालों को बताओ कि मैं किस वजह से इस दुनिया से चला गया हूँ। और मल्लिका बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। दादाजी की छड़ी वगैरह जो है वो हवा में झूलती हैं, कुछ अजीब अजीब आवाज़ें होती हैं उन सबको देखकर, और वो बेहोश हो जाती है, बुरी तरीके से ज़मीन पर पड़ी रहती है। विक्रांत आता है, देखता है कि मल्लिका पड़ी हुई है, वो उसे उठाने की कोशिश करता है, वो नहीं उठती है, एक तरह से बेहोश है वो, और फिर वो सबको बुला लेता है, अपने मॉम, डैड, ऐश्वर्या आंटी, गगन अंकल, इस तरीके से सबको बुला लेता है। धीरे धीरे करके सब वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और विक्रांत पानी वानी मारकर मल्ला को उठा देता है, और मल्ला उठते ही बहुत बुरी तरीके से चीखती है, मॉम मॉम, दादाजी मुझे नहीं छोड़ेंगे, दादाजी हमें मार डालेंगे, दादाजी बदला लेना चाहते हैं, दादाजी को जैसे हमने मार दिया है वो भी हम सबको मार डालेंगे, मॉम आपको पता है दादाजी ये कर रहे थे, दादाजी वो कर रहे थे, दादाजी की आत्मा आई थी। इस तरीके से बदहवासी वो आप सबको दिखाई देगी और तभी वहाँ पर आ जाएगी मन्नत और कहेगी कि सुन लिया आप लोगों ने, जो मैं आपसे इतने दिन से कह रही थी कि दादाजी की मौत अचानक से नहीं हुई है, उनको किसी साजिश के तहत मारा गया है। और मल्लिका ने अभी जो आप सबको आपके सामने कन्फेस किया है अपना गुनाह, तो आप लोगों को कुछ समझ आया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। ऐश्वर्या राय अपनी बेटी को गले लगाकर कहती है कि ये सब जानबूझकर मन्नत ने किया है, अगर वो मल्लिका को इस तरीके से डराएगी तो वो मतलब अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बोल सकती है। तो सभी घर वाले बिल्कुल वैसा ही बातों पर यकीन कर लेते हैं, और नीतू सबसे पहले बोलती, ये कुड़ी ना हमेशा बातों को उलट पुलट करके बोलती है, इस कुड़ी को यहाँ घर से बाहर निकालो, ये हमारे बीच रहने लायक ही नहीं है। और दादी भी नाराज़ होती है, मन्नत पर कहती है कि तूने तो मेरे उनकी मौत का भी एक मतलब कि तेरे लिए एक ड्रामा है कि तू कुछ भी करेगी, मैं उनकी मौत के भी तू इस तरीके से बोल रही है बढ़ा चढ़ाकर, तुझे शर्म नहीं आती कि हमारे बीच एक इंसान चला गया है और मैं उनके बिना कितनी अकेली हो गई हूँ, तो उस बात का भी मजाक उड़ा रही है। गगन भी नाराज़ होता है और विक्रांत भी मन्नत को डांटता है कि बस बहुत हो गया मिस मन्नत, ये सब बंद करो। तो मन्नत कहती है कि आप लोगों को ना सच्चाई से कोई मतलब ही नहीं है, आपको कुछ भी सच आपके सामने होता है फिर भी आप लोगों को सबूत चाहिए, तो ये सच का जो ढोंग है ना बंद कर दीजिए। अब मैं आगे से कोई कोशिश नहीं करूँगी, अगर आप लोगों को ही फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे क्या फ़र्क था वो कौन से मेरे दादाजी थे जो मैं उनको इंसाफ दिलाने चली हूँ।